हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं वड़ा पाव जीजी के बारे में। अब काफ़ी टाइम से इनके जो वीडियोस है मेरे सामने आ रहे हैं। भाई इन्होंने अब जो है ब्रेकअप कर लिया है उनसे, मतलब अभी तक पति से ब्रेकअप चल रहा था। अब जो है इन्होंने जिनके संग वीडियोस बनाने शुरू किए थे मिस्त्री मैन के संग, उनसे भी इन्होंने अब जो है ब्रेकअप वगैरह कर लिया है। वो सारा क्या मैटर है उसको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब क्या मतलब मुझे गंध आ रही है यहाँ से, जो भी दुर्गंध आ रही है वो डिटेल में मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी, शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो के संग आ रही हूँ, तो होप कि आप लोग ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। और हाँ भाई, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जिस वजह से मेरे पॉडकास्ट उतने रेगुलर नहीं हैं। टाइम कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है। जब मन आता है तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तब मैं अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि आप मतलब इतना रेगुलर नहीं हो या कम आ रहे हैं पॉडकास्ट। यार बहुत कुछ भसड़ चल रही है। एक तो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है ना, बिजी हैं वो अलग समस्या है। ऊपर से इसी बीच एक और मतलब समस्या खड़ी हो चुकी है, जो कि है गैस सिलेंडर की समस्या। जी हाँ, मतलब मैं बता चुकी हूँ अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी। मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब जैसे तैसे हर कोई एडजस्ट कर लेगा, लेकिन हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। मतलब हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। जिनके पास नहीं है वो क्या करें? मतलब जिनके पास नहीं है अभी इतना बजट कि वो मतलब इंडक्शन ले सके या मतलब इलेक्ट्रिक कुकर ले सके या कुछ भी ले सके, वो बेचारे क्या करेंगे यार? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन शायद वो व्लॉग उतने लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये सिचुएशन चल रही है कि 1 अप्रैल की हमारी बुकिंग है गैस की, और हमने जब कॉल किया हॉकर को तो वो बोलता है पहले कि मतलब 24 तारीख वाली हम डिलीवरी कर रहे हैं। ये फ़ोन लगाया था मैंने, 3 या 4 को फ़ोन लगाया था मैंने उसको, तो उसने कहा अभी 24 वालों का डिलीवर किया जा रहा है और आपका जो मिलेगा ना वो मिलेगा 12 दिन बाद। 12 दिन बाद हम फिर कॉल लगाते हैं और वो बोलता है कि अभी तो मतलब 17 वालों का डिलीवर हो रहा है, आपका तो अभी नहीं मिल सकता। भाई दिमाग आउट हुआ उधर पर कि भाई अभी तो मतलब 24 से ये पीछे चला गया, बैक डेट में चला गया। 24 वालों की डिलीवरी करते करते अब ये 12 दिन बाद 17 पर पहुंच गया। भाई हम लोग पहुंचे वहाँ पर, पता करने की कोशिश की जहाँ मतलब जो गोडाउन है वहाँ से लोग उठाकर ले जाते, मतलब उधर से मिल जाती है ऐसा बोला जा रहा था। वहाँ भी गए तो ये सिचुएशन थी कि मतलब फिर हम लोग उतना ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं कर पाए, 1-2 घंटे वेट करके वापस आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब धूप थी। बुजुर्ग लोग खड़े हुए थे, चाहे किसी को सन स्ट्रोक आ जाए या किसी के साथ कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ट्रक आकर खड़ा हुआ था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि लेबर नहीं है, जबकि सबका कहना है कि कोई लेबर नहीं होती है, यही हॉकर्स उतरवाते हैं। बट वो नहीं उतरवाया जा रहा था क्योंकि उनके अपने प्लान्स होंगे, जिसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो अपना उनका था। वो मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, पर वहाँ पर नहीं डिलीवर किया गया। उसके बाद फिर हम लोगों के पास कॉल आता है कि भाई हाँ, मतलब काफ़ी लोगों से हम लोगों ने फ़ोन नंबर वगैरह शेयर कर लिए थे कि अगर कुछ पता चले तो बताना। तो लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, 8 बजे अब मिलनी स्टार्ट हुई है। फिर 8 बजे भी वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि कोई मतलब 2-2 सिलेंडर लेकर जा रहा है अपनी कार में डालकर, कोई मतलब 3-3 सिलेंडर डालकर ले जा रहा है। उसका कुछ नहीं पता कि उनकी बुकिंग कब की है, क्या है, पता नहीं। लेकिन जो नॉर्मल वहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई थी उनको सिलेंडर नहीं दिए जा रहे थे। और ऐसे करते करते वहाँ पर 1-2 घंटे खड़े होने के बाद फिर वापस हम लोग आते हैं और फिर रात में होता है 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें बोला जा रहा था पहले कि 25 तारीख के आगे के लोगों को नहीं दिया जाएगा, पर रात में कहा गया कि वो अगर आपके पास डीएसी नंबर है तो हम किसी को भी दे देंगे, मतलब अगर आपके पास है। अब ये वाली बात हो गई। मतलब बहुत अफसोस हुआ कि मतलब शायद हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए था 12 बजे तक वहाँ पर, मतलब 8 बजे गए थे, 12 बजे तक खड़ा रहना चाहिए था और हमें लेकर ही लौटना चाहिए था। हमारी गलती है जो हम वहाँ खड़े नहीं हुए, ऐसा मतलब फील होने लगता है अंदर ही अंदर, क्योंकि भाई अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन केवल और केवल हमें ढूंढना है, बाकी तो भाई कोई और रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा मतलब उस टाइम पर हम लोगों को गिल्ट फील हुआ कि हम लोग शायद गलत करके आ गए जो 12 बजे तक नहीं रुके। उसके बाद अभी 2-3 दिन से लगातार गैस आ रही है, मतलब ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, हॉकर्स को दिए जा रहे हैं, बट घर तक डिलीवरी नहीं हो रही है। हमारे घर तक कोई भी अभी गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा हुआ है। जब हमें पता चला कि भाई लगातार आ रही है गैस, मतलब आ रहे हैं ट्रक आ रहे हैं, तो हमने फिर से हॉकर को कॉल किया। और हमारा हॉकर पहले हमें हिदायत दे चुका है कि आप इंडक्शन ले लो, ठीक है भाई हम ले लेंगे। बट और भी लोग होते हैं ना, और भी लोग होते हैं जिनको घर में खाना वाना बनाना है, वो बेचारे क्या करें, क्योंकि ब्लैक में बताया जा रहा है कि 3,000 का सिलेंडर बिक रहा है। फिर उसके बाद भाई ये हो जाता है कि चलो ठीक है फिर से ट्राई करते हैं, फिर से हॉकर को कॉल करते हैं। कॉल किया तो वो बोलता है कि गैस आ ही नहीं रही, मतलब ट्रक तो आ ही नहीं रहे, आप कैसे मतलब डिमांड कर रहे हो गैस की। हम लोगों ने बताया कि भाई हम लोगों को पता है कि आ रहे हैं ट्रक, और हम लोगों ने ये कह दिया कि कल भी आया था और आज भी आया है, मतलब आया है, हमने देखा है, ऐसे बोला हम लोगों ने। जबकि हम लोगों को वाया वाया पता चला था, मतलब हमारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर गए हुए थे तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो जब इससे बोला हम लोगों ने हॉकर से, तो हॉकर कहता है हाँ हाँ मतलब हम कल दे देंगे आपका। फिर ये घुमा देता है बात को कि कल दे देंगे आपका। फिर उसके बाद हम लोग एक दो बार और उनसे क्लियर करते हैं कि कल पक्का दे दोगे ना, पक्का दे दोगे ना। फिर वो डेट पूछता है कि आपकी बुकिंग डेट क्या है। तो हम लोगों ने कहा 1 तारीख। तो कहता है 1 तारीख वालों का तो मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अब बताइए ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे, जब सिलेंडर आ रहे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, हॉकर्स को दिए जा रहे हैं, जो वहाँ का मतलब जिनका वो एजेंसी है, जिनके मतलब जिनके अंडर वो एजेंसी है, उनका कहना है कि हम तो भाई हॉकर के थ्रू भेजेंगे, अब हम यहाँ से किसी को नहीं देंगे। गोडाउन से कोई भी आ जाए, हमारा ट्रक आ जाए, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। तो भाई कब दोगे और कैसे दोगे, जब ट्रक के ट्रक आ रही हैं। 24-25 वालों तक का उस दिन रात 12 बजे तक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन जो मतलब आगे की डेट वाले भी थे जिनके पास डीएसी नंबर था, डिलीवर किया। तो और लोगों का कब करोगे भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मतलब कैसे चलेगा लोगों का? मतलब काफ़ी लोगों का मैं सुन रही हूँ वहाँ पर जो लाइन में खड़े हुए थे ना, मतलब एजेड एजेड अंकल आंटी वगैरह खड़े थे, क्योंकि उनके बच्चे गए हुए थे काम वगैरह पर, तो उनको लगा कर गए थे लाइन में। तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब कैसे चलेगा। और वो लोग बता रही थी कि वो लोग लकड़ियों पर खाना बना रही हैं इतनी गर्मी में। ये सारी मतलब बातें मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, यार बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कंप्लेन पर कंप्लेंट डाली हुई है और वो रिजॉल्व दिखा देता है इशू, और कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? एक सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि भाई हमारी खुद की चीज़ हमें कैसे मिलेगी, जिसके लिए ऑब्वियसली हम पे भी करेंगे, पर हमें कब मिलेगी हमें कुछ नहीं पता है। हमें क्या करना चाहिए? हॉकर कह रहा है आप इंडक्शन ले लो, फिर जब लाइट जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कई बार सुबह के टाइम पर लाइट नहीं होती है या कुछ नहीं होती है, तो उसके लिए हम जनरेटर लगवा लें। क्योंकि मतलब सबके घर में ऑब्वियसली इन्वर्टर्स तो होते हैं, लेकिन वो इतना तो पावर नहीं दे पाएंगे ना आपको कि आप एक दो इंडक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बर्नर होते हैं, तो आप एक दो इंडक्शन चलाओगे तो बिजली खपत है ना। तो उसके लिए हम जनरेटर भी लगवा लें, हम सब करवा लेते हैं। सही बात है, हमारी ही गलती है, हम क्यों नहीं ये सब करवा पा रहे हैं। खैर अब हम आ जाते हैं वड़ा पाव जीजी के ऊपर। मतलब इतनी देर मैंने ये पूरी बातें कर दी, आप लोग भाग गए होंगे अभी तक तो, क्योंकि ये मतलब क्या ही मतलब समस्या है, समस्या है, क्या ही कर सकते हैं। तो जीजी के लिए मैंने शुरुआत में जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो रही थी ना, जब ये अपने पति से झगड़ रही थी और मिस्त्री मैन के संग ये काम वाम कर रही थी, और फिर मिस्त्री मैन की आईडी आ गई थी, उसी वक्त मैंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि भाई ये इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है, ये कोलैबोरेशन बेस चल रहा है। इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि जब तक मेरा मतलब ग्रो नहीं हो जाता हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक हम साथ में काम करेंगे। और जैसे ही मतलब मुझे अच्छी खासी पहचान मिल जाएगी, उसके बाद फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ऐसा कुछ इनके बीच में प्लान हुआ है। और वो प्लान इनका जो है ना बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी कि पैसे, इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी कि पहले हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और फिर उसके बाद मतलब हम लोग ये रायता फैलाएंगे, गंदगी मचाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद फिर हम ब्लेम करेंगे ऑडियंस को, सबको ब्लेम करेंगे, और उसके बाद फिर तुम अपनी गली मैं अपनी गली। अच्छा, इसी बीच मेरे सामने इन लोगों का एक वीडियो आया था, जो कि कोई वो अभी कपल है ना जिन्होंने शादी करी है, जो मतलब अलग अलग मतलब इंटरफेथ मैरिज हुई है, जिसमें लड़की जो है हिंदू है, ब्राह्मण फैमिली से आती है, और जो लड़का है वो मुस्लिम है। तो ऐसे कुछ इनकी शादी में ये शामिल हुए थे। तो वहाँ पर ये जो थे लड़के, वहाँ पर कह रहे थे ब्राह्मण ले आए हम, देखो मतलब ब्राह्मण कन्या ले आए कितनी, मतलब 1-2 ये ऐसे गिन रहे थे। तो उसमें भी इन लोगों को काफ़ी हिट मिला था। तो ये जो गंदी हरकतें थी ना, इनको यही करनी थी, इनको रायता फैलाना था, इनको सोशल मीडिया पर गंद फैलानी थी, जो इन्होंने बखूबी फैला ली। और फैलाने के बाद अब ये हाथ जोड़कर कहती हैं कि मुझे 0%, पहली बात तो 0% होता क्या है, 0% क्या होता है? ये कह रही है मुझे 0% भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस लड़के के साथ वीडियो बना रही हूँ ना, वो बनाने से ऐसा होगा। इनको 0% भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो गंदगी कर रही हैं ये कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। मतलब इनको कितना कुछ बोला गया, कितना कुछ इनको सुनने को मिला, उसके बावजूद इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इनको और कितना सुनने को मिल सकता है। इन्हें शायद जब ये बोल रही थी ना कि मैं बच्चे को पालने के लिए सो भी सकती हूँ, तब भी इनको कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि मतलब मेरे साथ क्या हो सकता है। उसके बाद जब ये सिंदूर टच करवा रही थी या कोजी कोजी वीडियोज़ बनवा रही थी, तब भी इनको अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन अब ये हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि अब मिस्त्री मैन का अकाउंट अच्छा रीच पकड़ चुका है, वो भी अच्छा काम करने चुका है, और ये भी कर रही है। और अब इन लोगों के व्यूज़ उतने अच्छे आ भी नहीं रहे थे जितने शुरू में इनको मिल रहे थे। तो बेसिकली इनका जो 1-2 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो चुका है, और ये अब अपने पति के साथ और सब हो चुका है। और अब जो इनको ट्रोल कर रहे थे, इनके पति ने और इन्होंने उनको पकड़ना स्टार्ट किया है। एक तो इनकी स्क्रिप्ट बहुत वाहियात होती है, मतलब अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो तो कुछ समझ में भी आता है, आप कुछ करो। इनकी स्क्रिप्ट आप देखना, एक स्क्रिप्ट इन्होंने कोई प्रमोशन इन्होंने किया है, ये पहले किसी और कपड़ों में भाग रही हैं, और भागते भागते जब प्रमोशन का बताने लग जाती है तो इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। मतलब ये फिर 1 पीस में आ जाती हैं, पहले ये लोअर टी-शर्ट में होती है। तो इनका कुछ भी, इनकी स्क्रिप्ट कोई भी मतलब प्रमोशन तक की स्क्रिप्ट इतनी मतलब गंदी होती है, इतनी गंदी होती है। मतलब पहले हम लोग जैसे प्रमोशन करते थे, मैंने प्रमोशन करना बेसिकली इसलिए बंद किया क्योंकि होता क्या था ना,
कंपनीज़ बोलती है कि हमें ऐसा वीडियो चाहिए, आप बना कर दोगे, फिर वो बोलेंगे नहीं, 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 इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए, ये वीडियो ऐसे शूट करो, बोलो ऐसे, ये वो। मतलब हम लोग लिटरली पक जाता था दिमाग, लगता था उससे अच्छा तो भाई हम वीडियो बना लेंगे, हम क्रिएटिविटी करके जितना हमें मिल रहा है वो ठीक है, भाई हम इतना सर दर्द नहीं ले सकते। पर इन मैडम की इतनी घटिया स्क्रिप्ट पर भी पता नहीं कंपनी अप्रूवल देती कैसे है, या जिनका ये प्रमोशन कर रहे हैं वो अप्रूवल देते कैसे हैं, या वो भी इनके ही जैसे हैं जो पता नहीं कुछ भी इनसे प्रमोट, मतलब कुछ भी तरीके से ये प्रमोट कर रही हैं, बस उनको प्रमोशन से मतलब है कि इनके पेज पर हमारा प्रमोशन हो गया। तो अभी इनको सिर्फ वही करना है, और अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स के माहौल में भी कूदने वाली हैं ये, वो मुझे बेसिकली फील हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो ये अब वैसे मुद्दे भी उठाने लग गई हैं, जैसे वैसे ये बोलती हैं कि मतलब मैं ब्रांड हूँ, मेरे नाम पर लोगों की रोटियां चलती हैं, घर चलते हैं, खुद इनका नहीं चल पा रहा था तो इनको ये गंद डालनी पड़ गई, लेकिन ये बोलती हैं मैं ब्रांड हूँ, मेरे नाम पर इनका घर चलता है, उनका घर चलता है। और अब आज ये खुद जाने कौन कौन से टॉपिक्स उठाकर उन पर बात कर रही हैं, और धीमे धीमे ये पॉलिटिक्स की तरफ भी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे भी अब उठाने लग रही हैं। मुझे तो ये थोड़ी सी मतलब ऐसे लगती है, मेरा मन वाकई में इनको लेकर हो नहीं रहा था कि मैं इन पर ज़्यादा बात करूं, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे डीएम वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा बात कर लेते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि केवल और केवल पॉपुलैरिटी के लिए और पैसों की लालच में इसको इतना अंधा ये हो गई, इतनी अंधी हो गई, जो दूसरों को जज करती थी छोटी छोटी बातों पर, कपड़ों तक पर जो जज करती थी, उसने अपनी इमेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दी। मतलब क्या नहीं किया, और वो भी ऐसे, मतलब इनका कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, ये सारा कुछ सोशल मीडिया के लिए था, लेकिन इसने किस हिसाब की स्क्रिप्ट रची है फैमिली में होते हुए। इनकी सासू माँ है, वो पता नहीं कैसे इनको अलाउ कर पाई और ये कर पाई। इवन अभी मैं देख रही थी कि कुछ महिलाएं पहुंच गई थी इनके घर पर इंटरव्यू लेने, पता नहीं क्या इनसे बातें पूछने। पहली बात तो उनको भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो कहीं भी पहुंच जाएं और किसी से भी सवाल करने लगे उलूल जुलूल। और वहाँ पर इनकी जो सास ने जवाब दिया वो तो और ही ज़्यादा वाहियात था। तो सब एक से बढ़कर एक है यहाँ पर, और ये पूरा जो दिशा है वो वहीं तरफ जा रही है। मतलब जो मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये अब पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाने का प्लान बना रही हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं उसके संग वीडियो बनाती थी, अब मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे 0% भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो भाई अब जितने वीडियो अवेलेबल हैं उन्हें डिलीट क्यों नहीं करती आप? वो डिलीट कर दीजिए, वो भी आप डिलीट नहीं कर रहे हो। फिर वो जो मूवी आने वाली थी, कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, आप किसी बंदे से मिले थे और आप बता रहे थे कि जल्दी आप लोगों का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो अब वीडियो बनाना तो आपने छोड़ दिया, तो उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती तो। हाँ, तो बहुत मतलब ऑडियंस को बनाने की कोशिश की, बट ऑडियंस बनी नहीं है। सबको पता था कि ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं, और अब तो भाई इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब ये दूसरों को बस पोक करती रहने वाली हैं, या कोई भी जो वायरल मुद्दा है उन पर बात ये कर रही हैं अपने पेज पर, जो कि उस पे भी ना सिर होता ना पैर होता है। और जिस हिसाब से ये बंदी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है ना, इतना वाहियात लगता है। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।